मेरी शक्ति है मां, मेरा अस्तित्व है मां, मेरी पहचान है मां। इस जीव जगत ब्रह्मांड और इनकी कण में व्याप्त है मां, सर्वत्र है मां। सर्व समर्थ है मां, मेरी दृष्टि है मां, मेरी सृष्टि है मां, मेरी भक्ति है मां, मेरी शक्ति है मां, मेरा अस्तित्व है मां, मेरा ज्ञान है मां, मेरी पूजा है मां, मेरी साधना है मां, मेरी आराधना है मां, मेरी उपासना है मां। कण कण में समाई है, देखो मां 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 मां। राम कृष्ण को, गुरु गोविंद को प्रकट करती है मां, मुझे गर्भ में धारण करती है मां और मुझे प्रकट करती है, देखो मां मां मां। आज चिंतन करता, सागर के मंथन से तो सबने सुना है अमृत निकला है, सागर के मंथन से अमृत निकला है, रत्न निकले हैं। जब सागर का मंथन हुआ तो अमृत और रत्न निकले। सागर के मंथन से अमृत निकला। और जिसके द्वार पर हम बैठे हैं, इस द्वार पर यदि कोई चिंतन मात्र कर ले, चिंतन मात्र कर ले, इस भगवती के द्वार पर मात्र चिंतन कर ले, तो वो चिंतन उसको रत्न बना देता है। सागर के मंथन से तो रत्न निकलते हैं, यहां तो रत्न बनते हैं, यहां रत्न बनते हैं। ये रत्न गर्भा है। क्या है ये? क्या है? रत्न गर्भा। मां नर्मदा को क्या बोला गया? रत्न गर्भा। ये वो पथ है, ये वो तट है जहां रत्न बनते हैं। सागर के मंथन से तो निकले हैं। देखो इस पथ को जहां रत्न बनते हैं, ये वही पथ है। आज विचार करना, आज चिंतन करना, कुछ क्षण कुछ पल, वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे गांव नगर को तीर्थ बना देती हैं? मेरे गांव नगर को तीर्थ बना दिया और मेरे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर देती है? और वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे गांव नगर को तीर्थ बना देती है? विचार करना। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें सारे विश्व में वंदनीय बना देती, जगत वंदनीय बना दिया, विश्व वंदनीय बना दिया? वो कौन सी शक्तियां हैं इस भारत के पास, इन गांव और नगर में, जो हमें विश्व वंदनीय बना देती है? वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? वो कौन सी शक्तियां हैं जो सिर्फ घर और द्वार को, जीवन को ही नहीं चलाती, हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं? कभी हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं और कभी विश्व वंदनीय, विश्व संचालन कराती है और कभी
हमारे देश को विश्व गुरु बना देती है। कौन सी शक्तियां हैं जो भय मुक्त जीवन भी देती हैं, विश्व वंदनीय भी बनाती हैं, हमारे हाथों से विश्व का संचालन भी कराती हैं, हमारे गांव नगर को तीर्थ बना देती है और हमारे घर द्वार में गुरु और गोविंद और शंकर को प्रत्यक्ष खड़ा कर देती है। वो कौन सी शक्तियां हैं? दुनिया जब हमारी ओर देखती है तो बड़े आश्चर्य करती है कि इस भीषण संक्रमण और आपदा काल में ये भारत के पास कौन सी शक्तियां हैं इन गांव नगर में जो इनके जीवन को भय मुक्त जीवन प्रदान करती है। दुनिया देखती है हमारी ओर तो सोचती है कि इस देश के पास कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सा बल है। देख रही है दुनिया, आज भी देखती है और हमारे पास शक्तियां प्रत्यक्ष हैं। देखो, गंगा है हमारे पास, यमुना है हमारे पास, गोदावरी कावेरी है हमारे पास, नर्मदा है हमारे पास। देखो गंगा, देखो यमुना को, देखो गोदावरी और कावेरी को, देखो इस मां नर्मदा को। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं। दुनिया के लिए ये बहता हुआ पानी है, हमारे लिए साक्षात भवानी है। देखो, हमने शक्तियों को प्राप्त किया है गंगा और नर्मदा के रूप में। दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए शक्तियां हैं। और जिस शक्ति के द्वार पर बैठे हो, भवतारिणी, जगत कल्याणी, आनंद मूर्ति, रत्न गर्भा, वेद गर्भा, रेवा, न जाने कितने नामों से इस भगवती को पुकारा जाता है। एक भूमंडल पर ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ। हमने सुना तो है कि नाम स्मरण की महिमा है, लेकिन जिसके द्वार पर हम बैठे हैं उसके दर्शन की महिमा है। देखो, मात्र दर्शन, इस भगवती का मात्र दर्शन, एक ऐसी शक्ति हमें प्राप्त है जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। और यदि कोई बारंबार इस भगवती का दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, जीवन में बदलाव लाता है, ये वही भगवती है, वही आद्य शक्ति का स्वरूप है जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। दर्शन की महिमा है, और जितने दर्शन की महिमा है उतना ही इस भगवती के पथ और तट की महिमा है। ये वही दुनिया का पथ है जहां कोई जाने अनजाने में भी चलता है, तो जहां चलना साधना कहलाती है। क्या कहलाती है? साधना। और यदि कोई जाने अनजाने में भी इस तट और पथ पर यदि कोई आ गया और बैठ गया, तो जहां बैठना आराधना बन जाती है, जहां बैठना उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। तुम दुनिया में कहीं भी चलो, लेकिन चलना साधना नहीं मानी जाएगी। तुम कहीं भी बैठो, बैठना आराधना नहीं हो सकती, लेकिन तुम चलो नर्मदा के पथ पर, वो चलना साधना बन जाती है। और तुम बैठो नर्मदा के तट और पथ पर, वो बैठना उपासना हो जाती है। इतना सही है, इतना सही है। जिसकी शंकर, जिसकी श्री चरणों की बारंबार स्तुति करते हैं और बोलते हैं, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। जल स्वरूप श्री चरणों की वंदना करते हैं और शंकर बोलते हैं,
सर्व तीर्थ नायक नमामि देवी सर्वदेव। ये वही भगवती आद्य शक्ति है जो तीर्थों की अग्रज है, तीर्थों की नायक है, तीर्थों की जननी है, जिसने तीर्थों को प्रकट किया। हम बोलते हैं किसी भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल और केवल एक बार नर्मदा का ध्यान कर लेता है, एक बार नर्मदा का पूजन कर लेता है, एक बार के ध्यान समस्त तीर्थों का मान, सर्व तीर्थमयी। इसी भगवती को बोला गया सर्व तीर्थमयी। ये हमें शक्ति प्राप्त है जो हमारे गांव नगर को तीर्थ बना देती है। ये वही शक्ति है जो हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को प्रत्यक्ष खड़ा कर देती है। ये वही शक्ति है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया, और ये वही शक्ति है जिसने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और नारायण को, शंकर को खड़ा कर दिया। ये वही शक्ति है जिसके द्वार पर तुम बैठे हो। ये वही शक्ति है, ये वही शक्ति है जिसने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया। और ये वही शक्ति है, ये वही शक्ति है जो समूचे विश्व में हमें वंदनीय बना देती है। हमारे हाथों से घर कोई नहीं, संसार को चलाती है। ये वही शक्ति है जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। देखो ये प्रत्यक्ष है जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही है। इतने भीषण संक्रमण काल में जब दुनिया डरी सहमी है, तब ये भारत, हमारे गांव, हमारे नगर भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। ये इसी भगवती के श्री चरणों का प्रताप है जो इतने बड़े बड़े संक्रमण और आपदाओं से हमारे गांव नगर को बचा देती है। इसी भगवती के इन चरणों का प्रताप है, इसी भगवती की वो कृपा है जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा काल में भयमुक्त जीवन हम जी रहे हैं। देखो ये वही भगवती है, देखो ये वही भगवती है कि जिसकी बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ साधु हो, भक्त हो, प्रेमी हो, ज्ञानी हो, सब मैया की परिक्रमा करते हैं। इस आद्य शक्ति की मैया की परिक्रमा करते हैं। विषय बारंबार आता है और हमारी सनातनी परंपरा है कि हम परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा हमारे लिए वो साधना है, परिक्रमा हमारी आराधना है, उपासना है। परिक्रमा एक सहज योग है जो हमें जीना सिखाता है। ये एक ऐसा सहज योग है जो जीवन को दिशा देता है। ये ऐसा सहज योग है परिक्रमा जो आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। ये ऐसी साधना है जो परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है। ऐसी आराधना है। बोले कौन सी? बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा। एक ऐसी साधना है, साधना तो जीव का कल्याण करेगी। कोई भी साधना करो तुम, जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये परिक्रमा वो साधना है जो केवल जीव का ही नहीं, समाज का और इस जगत का कल्याण कर देती है। ये वो साधना है जो पितरों को भी तार देती है और पितरों को भी संतुष्ट तुम्हारे कर देती है। चलोगे तुम इस पथ पर और संतुष्ट कौन होगा? देव, पितर, पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। इस पथ पे चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। जिस पथ पे चलने से प्रत्यक्ष युग साक्षी, सदी साक्षी है, जो नर्मदा के पथ पे चला है
उसको परमात्मा और ईश्वर प्रत्यक्ष मिला है। ये युग साक्षी है, सदी साक्षी है। कोई यदि हरि से मिलना चाहे, कोई यदि नारायण से मिलना चाहे, कोई शंकर से मिलना चाहे, कोई परमात्मा ईश्वर और देवता से मिलना चाहे, या परमात्मा और ईश्वर की उन शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहे, या परमात्मा और ईश्वर की उस समर्थता को देखना चाहे, एहसास करना चाहे, तुम्हें हमेशा कहता चलो नर्मदा के पथ, तुम्हें प्रत्यक्ष मिलेगा। जहां परमात्मा ईश्वर प्रत्यक्ष मिलता है, ये वही पथ है जहां भक्त को भगवान मिल जाते हैं। ये वही पथ है जिस पथ पे चलने से जीवन को दिशा मिल जाती है। ये वही पथ है जो साधारण से नर को भी नारायण का पद दिला देती है। ये वही पथ है जो एक साधारण से मानव को महामानव बना देती है। ये वही पथ है जो जीना सिखाती है। एक मां ही है, और ये मां का पथ ही है जो जीवन को दिशा दे रहा है। चलो नर्मदा के पथ, और जो इस पथ का पथिक बना, वास्तविक में उसी ने जीवन को जिया है और उसी ने परमात्मा और ईश्वर को पाया है। कि वही पथ है। अब विचारणी ये है, और आज परिक्रमावासी डिंडोरी में है। डिंडोरी मैया का प्रथम नगर है, ऐसा भी कह सकते हैं। पहला नगर का गौरव डिंडोरी को प्राप्त है, पहला नगर का गौरव है ना। और हम इस उत्तर तट पर, यहां तक मुझे ध्यान है, सुध है, तो 13-14 वर्ष के बाद हम डिंडोरी के उत्तर तट पर भवतारिणी मंदिर, ये साक्षी है उस समय का आधारशिला का, कि मुझे ऐसा लगता है कि डिंडोरी के उत्तर तट पर हम 13-14 वर्ष बाद रात्रि बैठ रहे हैं। और हमें आज ध्यान आता है कि उस समय जब हम रात्रि में बैठे हुए थे, तो उस समय 2 डिग्री और रात में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान था। कितना था? 2 डिग्री और 1 डिग्री पर उत्तर तट पर बैठे थे, है ना। भवतारिणी परिवार इस बात का साक्षी है। 13-14 वर्ष के बाद हम फिर से योग बना कि हम 13-14 वर्ष बाद उत्तर तट पर उसी भवतारिणी मां के उस द्वार पर हम 13-14 वर्ष के बाद रात्रि का हमने पड़ाव लिया। डिंडोरी से तो हमारा प्रेम है और घर परिवारों से मिलना जुलना है, लेकिन ये उत्तर तट पर हम 13-14 वर्षों के बाद हम रात्रि में बैठ रहे हैं। ये बिल्कुल मुझे ध्यान आता है। और उस समय 2-2:30 बजे थे, और यहीं पर, ये तो उस समय उतना ज्यादा कुछ नहीं था, बढ़िया ढूंढी दबा के बैठे थे, और 1 डिग्री अमरकंटक में बर्फबारी, ऐसे बर्फ पत्तों पर और उस पे जम जाती थी। उस समय की बात है ना। कोई है क्या भवतारिणी? हाँ है ना। कोई उस समय का साक्षी बैठा है क्या? हाँ बैठे। हाँ ठीक है, बैठे। उनके लिए ताली हो जाएगी, जरा ध्यान तो है। ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, जिसकी परिक्रमा बड़ी उमंग उत्साह के साथ होती है। एक बार प्रश्न जरूर आता है कि शक्तियां तो गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी के रूप में भी हैं, किसी की भी परिक्रमा कर लेंगे, लेकिन जगत विख्यात है इस आद्य शक्ति भगवती की, मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें साधना को समझना होगा और घर घर को समझना होगा। इस साधना से हमारे जीवन का ही नहीं, हमारे कुल, हमारे वंश, हमारे जगत का वो
बड़ा गहरा संबंध है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस जीव का, जगत का बड़ा गहरा संबंध है इस परिक्रमा से। ये क्या है परिक्रमा? और परिक्रमा से इस जीव जगत ब्रह्मांड का क्या संबंध है? इस साधना को हमें समझना होगा, और यदि इसको समझ लिया तो निश्चित मान के चलना सबसे बेहतर हमारा जीवन होगा और सबसे बेहतर हमारा ये घर संसार होगा। कारण हमने इसको जान लिया है। ये क्या है? जानना प्राथमिकता है, मानना नहीं। मानने वाला जीव ही सकता है। मान रहे हैं गंगा को, नर्मदा को, मान रहे हैं गौ को, मान रहे हैं। मानना प्राथमिकता नहीं है, जानना प्राथमिकता है कि हमें जानना होगा। जानना प्राथमिकता है। जानो कि किस भगवती के द्वार पर हमारे गांव नगर है, हमारा जीवन है। जानो कि इसके पथ की वो जीवंतता क्या है कि युग और सदी साक्षी है। लाखों नहीं करोड़ों भक्त प्रेमी वो मां की परिक्रमा करते, इस पथ के पथिक बनते हैं, और जिस पथ पर पग पग पर तीर्थ है। जानना है क्या है इसके पथ पर, क्यों चलते हैं इसके पथ पर, जानना है। ये मां का वो शक्ति का कौन सा स्वरूप है? हमने सुना है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद जिस शक्ति का अस्तित्व बताया गया, ये वही भगवती है जिसको हम मां नर्मदा के रूप में पूज रहे हैं। प्रलय और महाप्रलय के बाद भी ये शक्ति का अस्तित्व बताया गया, और इसी शक्ति की हम परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है, और परिक्रमा हमारे लिए साधना है। परिक्रमा मतलब एक भक्त प्रेमी एक स्थान से चलेगा और बड़े उमंग उत्साह के साथ एक चक्कर लगाएगा। एक चक्र पूरा होगा, उसकी एक परिक्रमा मानी जाएगी। ठीक है डिंडोरी परिवार, ध्यान दें। एक चक्र लगाया, एक परिक्रमा उसकी हो गई, मतलब एक चक्र। अब थोड़ा ध्यान देना, हमें लग रहा है कि हमारा जीवन है, लेकिन हमारा जीवन भी चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जीवन चक्र। क्या बोलते हैं हम? जीवन चक्र। और ये क्या है? जीवन रेखा। ये क्या है? जीवन रेखा है। और हमारा जीवन चक्रों में स्थित है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, प्रत्येक जीव या इस जगत को देखो, इस ब्रह्मांड को देखो, सब चक्रों में स्थित है। इसको ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, है ना? थोड़ी देर के लिए भैया बैठ जाना, इस पे ध्यान देना आवश्यक। नहीं तो कई जन्म ऐसे पूजते रहोगे, समझ में नहीं आएगा, कई जन्म लग जाएंगे, है ना? ये प्रवचन नहीं हो रहा है, ये प्रवचन वाला नहीं बैठा डिंडोरी में, ये माँ को जीने वाला बैठा है। ये मैं जो भी माँ जो मुझे भाव देती है, और जो भी वो माँ का, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरी दृष्टि है माँ, मेरा भाव, मेरा विचार सब कुछ माँ ही है। बस झलक इससे रहा है। जैसे कलश में जल भरा हुआ है तो वो छलकता है, ऐसे ही इसको तुम कलश समझ लो थोड़ा, जिसको तुम्हारी दृष्टि देख रही है तो छलक रहा है, बस इतना है, और इससे ज्यादा कोई सत्य नहीं है ना? कलश भी उसका है और कलश के अंदर का वो जल भी उसका है, जो कभी कभी छलक जाता है। तो ऐसे ही ये भाव और विचार कुछ छींटे पड़ रहे हैं, है ना? जैसे अमृत का वो कलश है, जहां जहां कुछ बूंदे गिर गई तो बात वहां बन गई, है ना? ऐसे ही ये भाव की कुछ बूंदे समझ लेना, जो तुम्हारे गांव नगर के लिए वरदान बन जाएंगी। वो विचार, वो भाव जो छलक रहा है,
उसी में छिपा तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा पहचान, सब कुछ उसी में है, उसी भाव में है, इसी विचार में है, उसी को आत्मसात करना है। बदले में हमारी कोई इच्छा न कल थी और न आज है। बस हम जब भी तुम्हारे गांव नगर से निकले होंगे या बैठे होंगे, हमने माँ का ही चिंतन किया होगा और गांव और घर को, परिवार को माँ की ओर देखने के लिए वो दृष्टि या वो विचार हमने दिया होगा कि तुम देखो। इसके अलावा कोई भी नर्मदा के तट और पथ का कोई गांव नगर ये नहीं कह सकता कि दादा आया तो उसने कोई संग्रह और संचय किया, नहीं, संभव। अब तो वही स्थिति माने लाती है। और देख उस माँ को कि कल तो हम जल पर चलते हुए आए थे, लेकिन आज डिंडोरी के इस प्रथम नगर जो माँ का है, देख हम वायु पर चलकर इधर आए हैं। ये भी तेरे इस नगर के लिए ये इतिहास बनेगा कि कोई वायु पे चलते हुए ये वही है जो कभी जल पर चल के आता था, और ये वही है जो आज वायु पे चल के आया है, ये वही है। देख ले, यही है, वायु पर, हवा पर चल कर आया। ये डिंडोरी नगर के लिए ये क्षण और ये पल, ये भी दर्ज हो गया। ठीक वैसे ही जैसे 13 और 14 वर्ष पहले यही उत्तर तट पर यदि 1 डिग्री पर तापमान पर यदि रात को काटा है, तो ये वही है जो वायु पे चलकर एक रात्रि इस उत्तर तट पर भवतारिणी के इस पर आज बैठा है। ये वही है जो तूने 13 वर्ष 14 वर्ष पहले देखा था, ये वही है जो वायु पर आज बैठा है, ये भी वही है, कोई अंतर नहीं। तू कब जानेगा ये तेरे ऊपर है। मैं तो कल भी बैठा और आज भी बैठा, ये वही गांव नगर है। और कल भी बैठा तो मां का चिंतन, और आज भी बैठा तो मां का चिंतन। इसके अलावा हमारे जीवन का और कोई सत्य दूसरा नहीं है, एक ही सत्य है, नर्मदा मां है ना। इसीलिए परिवार थोड़ी देर के लिए शांत भाव से बैठे। देखो आज डिंडोरी में भारत बैठा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कोई बंगाल से है, कोई एमपी यूपी से है, न जाने कितने जिले प्रांत से है। और ये वही साधना है जो समाज को और भारत को एक कर रही है। ना कोई किसी की जाति पूछ रहा है, ना कोई किसी की पहचान पूछ रहा है। बस ये आज नगर को लग रहा है कि नहीं, देखो परिक्रमावासी आए हैं, और परिक्रमावासी को लग रहा है कि हम तो मां नर्मदा के उस द्वार पर हम चल रहे हैं। और द्वार पर चलते चलते एक गांव नगर में जो उनके लिए तीर्थ है, वो परिक्रमावासी की दृष्टि में ये तीर्थ में वो आश्रय लिए हुए हैं। यही है, एक ही पहचान है, कोई जाति नहीं देख रहा है, बस मां को ही देख रहा है। तो हम देखें इस जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को, सब चक्रीय व्यवस्था है, चक्र में स्थित है। हमसे कभी कभी भक्त प्रेमी पूछता है कि दादा कब तक परिक्रमा चलेगी। मेरे का परिक्रमा तो पूरे ब्रह्मांड में अखंड हो रही है। एक छोटे से परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड तक सब परिक्रमा ही कर रहे हैं। देखो पृथ्वी को, देखो सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए तुम्हें नजर आएंगे। परिक्रमा तो अखंड है। मैंने कहा जिस दिन परिक्रमा बंद हो गई उस दिन समझना प्रलय है, इस जीव जगत ब्रह्मांड का अंत है। कारण परिक्रमा में तो सभी है। और एक विख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा। ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है। और परिक्रमा हमारे लिए साधना है। और पूरा जीव जगत ब्रह्मांड ये चक्रों
में स्थित है और चक्रीय व्यवस्था में, यहां तक कि काल, हम बोलते चक्र, काल चक्र, समय चक्र, सुरक्षा व्यवस्था सब चक्रों पर केंद्रित है। एक साइकिल है जिसपे ये जीव जगत ब्रह्मांड सब स्थित है। हमने ये भी सुना और कहा भी कि प्रलय महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, ये वही भगवती है। और आज भी दुनिया शोध करती है और दुनिया हमारी ओर ही देखती है कि इतने विराट ब्रह्मांड को यदि दुनिया देख रही है तो दुनिया ये भी चिंतन आज कर रही है कि इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो कण कहां से आया होगा। शोध चल रहा है, अपने अपने मत रख रहे हैं कि इतना जीव जगत ब्रह्मांड इतना विराट, इस विराट ब्रह्मांड को जब दुनिया के ज्ञानी देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के पहले कण को खोज रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया होगा। शोध का विषय है और ये भी शोध का विषय है कि इस जीव जगत ब्रह्मांड को तुम जो भी देख रहे हो, रचना, और यदि रचना को तुम देख रहे हो, ध्यान देना, और यदि तुम किसी संचालन को देख रहे हो या तुम किसी निर्माण को देख रहे हो, तो निर्माण के, संचालन के, उस रचना के सूत्र होते हैं। बिना सूत्रों के रचना नहीं हो सकती है, संभव नहीं। चाहे बात युग निर्माण की आए, युग संचालन की आए, या जीव जगत ब्रह्मांड के निर्माण की आए, या जीव जगत ब्रह्मांड के संचालन की आए, बिना सूत्रों के ना कोई निर्माण हो सकता है और ना बिना सूत्रों के संचालन हो सकता है। बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं हो सकती है। जैसे हम खुद को देख लें, मां के गर्भ में ये रचना हुई, तो वो रचना का वो सूत्र जिसको हमने बोला गुण सूत्र, ये गुण सूत्र। फिर हमने सुना होगा रक्षा सूत्र, जिसपे ये जीव जगत ब्रह्मांड सब बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जिस पर वो संचालन है, नियंत्रण है। ये वही आद्यशक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये वही मां नर्मदा है जिसके द्वार पर बैठे हैं। ये सूत्रों की जननी है जो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। और बिना सूत्रों के रचना, निर्माण, संचालन हो ही नहीं सकता है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है तो जन्म के बाद उसको घर से बाहर नहीं निकालता, छोड़ता नहीं है, ऐसे ही ये भगवती उस जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन पहले कण को प्रकट करती है। फिर इसके बाद ये भगवती वो सूत्रों को प्रकट करती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद बच्चे की आवास, सुरक्षा, व्यवस्था सबका चिंता माता पिता करते हैं और आवास का निर्माण करते हैं। उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था और उसके विकास के लिए वो माता पिता प्रयास करते हैं और योगदान देते हैं। ऐसे ही वो भगवती है। जैसे माता पिता बच्चे के आवास, सुरक्षा, व्यवस्था, विकास सबकी चिंता माता पिता को होती है और माता पिता योगदान देते हैं उस संतान की आवास, सुरक्षा, व्यवस्था, पालन पोषण में। ऐसे ही ये भगवती है कि उस कण और उन सूत्रों को प्रकट करती है जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है, निर्माण होता है। फिर ये वही भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है। ध्यान देना, ये वही भगवती है जो फिर चक्रों का निर्माण करती है और ये वही भगवती है जो जीव को चक्र में स्थित करती है। और फिर ये वही भगवती है जैसे कुम्हार अपने हाथ से मिट्टी को चाक पे चढ़ाता है और अपने हाथों से वो चाक को, पहिए को गति देता है, ऐसे ही ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन सूत्रों और कणों को जिससे ये रचना होती है, फिर वो चक्रों का निर्माण करती है और ये भगवती उस जीव जगत ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। और कुम्हार की भांति
फिर ये वही भगवती है जो उन चक्रों को गति प्रदान करती है। आज भी शोध का विषय है कि चलो जैसे तैसे ये चक्र किसी ने बनाए होंगे, जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हो गई, लेकिन इस जीव के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर गति कहां से आई, ये भी शोध का विषय है। ये गति, ये वही भगवती है जो ब्रह्मांड में, जीव में, जगत में और एक एक अणु और परमाणु में पहली गति को प्रकट करने वाली ये वही भगवती है जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। ये गति को प्रकट कर देती है। अब हम इसको समझ सकते हैं कि नर्मदा की ही परिक्रमा को, ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिस पर जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। और जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करता है, ये वही पथ है जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। ये वही पथ है जहां चलने से चक्र जागृत होते हैं। न जाने कुंडली जागरण के लिए और चक्रों को जागृत करने के लिए, समन्वय और संतुलन को बनाने के लिए न जाने कितने विधि और विधान और साधनाएं बताई गई। दुनिया के अंदर सिर्फ एक सहज साधना है, चलो नर्मदा के पथ पर, जो इस पथ पे चला है चक्र जागृत हो जाते हैं, और जो इस मैया की परिक्रमा करता है चक्रों का समन्वय और संतुलन हो जाता है। जो मैया की परिक्रमा करता है आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है। ये वही सहज साधना है, सहज साधना है। इसीलिए मैया की परिक्रमा ये बताई गई। और ये वही पथ है जहां देव, पितर, पूर्वज सब ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ जिस पथ पर सदा विद्यमान रहते हैं, ये वही है। पग पग पर करोड़ों तीर्थ। एक परिक्रमा यदि कोई करता है तो देखो जीवन में 2-4 तीर्थ करना मुश्किल हो जाता है। यहां तो 4 महीने में करोड़ों तीर्थों का स्पर्श एक परिक्रमावासी कर लेता है। करोड़ों तीर्थों का स्पर्श कर लेता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक तीर्थ की महिमा कितनी होगी, कल्पना करो ये साधना की, जिस साधना में तुम हो कि करोड़ों तीर्थों का तुम्हारा स्पर्श हो गया, शब्द रूपी ब्रह्म भी मौन हो गया इस साधना को देख के कि एक तीर्थ की महिमा का बखान नहीं कर सकते, यहां तो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो जाता है जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करता है। देखो असाधारण, असाधारण है ये पथ, असाधारण है ये शक्ति। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये विश्व की धरोहर है जो विश्व का संचालन करती है। ब्रह्मांड का नियंत्रण जिससे बना हुआ है, जो चक्रों का समन्वय बना हुआ है। कभी हमने नहीं सुना कि सूर्य पृथ्वी से टकरा गया हो, मंगल गुरु से टकरा गया हो। करोड़ों वर्षों से उन चक्रों का समन्वय और संतुलन बना हुआ है। ये भी शोध का विषय है कि कभी हमने नहीं सुना कि सूर्य चंद्र से टकरा जाए, मंगल पृथ्वी से टकरा जाए, नहीं। चक्रों का समन्वय और संतुलन बना हुआ है। ये वही शक्ति है जो चक्रों को गति भी देती है, और ये वही भगवती है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को भी बनाती है। असाधारण शक्ति है। देखो एक तरफ यही शक्ति जो हमारा आधार है, और हम ही दुनिया में जो नदियों के रूप में हमें प्रत्यक्ष शक्तियां प्राप्त है। यही हमारा सनातन है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है कि हम तो इस धरती को, माटी को भी मां कहते हैं। ये हमारा, हम ही है कि जो गांव की शोभा है और जो गांव की पहचान है उन गौओं से, और जो आधार है,
दुनिया के लिए वो पशु और जानवर है, हम तो गौ को माँ के रूप में पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है और जीवंतता है। हम तो देश को नहीं, दुनिया के उन ज्ञानियों को बुलाते हैं। और जब कोई हमें देखे तो हम गांव नगर को बोलते हैं कि दुनिया देखती तो है और कल निश्चित है वो आएगी। कारण दुनिया जब भीषण संक्रमण और आपदाओं का शिकार होगी और हो रही है, तो वो भारत की ओर देख रही है कि भयमुक्त जीवन कैसे जीते हैं। और दुनिया जब हमारे जीवन को, हमारे गांव नगर को देखने आए तो वो पाएगी गंगा को, नर्मदा को, वो पाएगी इस माटी को, वो पाएगी उस गौ को कि ये भयमुक्त जीवन प्रदान करने वाली ये वही शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण काल में इनको भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। जब कोई हमारे सुख और आनंद को, सफलता को, प्रसन्नता को, संपन्नता को देखने जब हमारे खेतों में आए, गांव में आए, हमारे जीवन को देखने, तब समझना कि दादा का व्रत पूर्ण हो गया। कि दुनिया हमारे जीवन को देखने आने लगी, दुनिया हमारे गांव नगर को देखने आने लगी। और जब हमारे जीवन को देखे तो वो मेरी माँ नर्मदा को पाए, वो मेरी इस धरती, इस माटी को पाए। वो देखो ये पाए, इन पेड़ और पहाड़ों को पाए, जिन पेड़ पहाड़ों को हमने देवता और ईश्वर के रूप में माना है। वो देखे इस विंध्याचल को और वो देखे इस सतपुड़ा को। ये राष्ट्र का बल है, जिस बल पर हमने दुनिया में राज किया है। ये वही विंध्याचल है जिसके गर्भ में छिपी वो शक्तियां हैं। हम तो, हमारी ताकत है। वो कैसा होगा, कभी विचार करना। देवताओं की सामर्थ्य नहीं जिस शक्ति को धारण करने की। देखो विंध्याचल सतपुड़ा ने धारण कर लिया। अरे मेरा विंध्याचल सतपुड़ा कैसा होगा, जिसने मां को धारण कर लिया, जिसकी पीठ पर शक्ति के पीठ बने। वो विंध्याचल दुनिया का सबसे असाधारण हमारे पास वो शक्ति है। राष्ट्र का यदि तुम्हें बल देखना है तो देखो विंध्याचल को, सतपुड़ा को। देखो वो अरावली की पर्वतमालाएं, देखो गिरनार को, वो गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, और हिमालय के गर्भ में छिपी हुई वो शक्तियां कैसी होंगी। देखो इन पेड़ पहाड़ों को, जिन्होंने हमारी जीवन शक्ति को धारण कर लिया, प्राण शक्ति का संचार कर दिया। और देखो इन पेड़ पहाड़ों को जो सदियों से हमारे गांव नगर को सुरक्षा दे रहे और जो सदियों से कई संक्रमण और आपदाओं से बचा रहे। और देखो इन पेड़ पहाड़ों को, जंगलों को, जिसमें मेरा राम और कृष्ण जो है भ्रमण करता है, विचरण करता है। देखो इन पेड़ पहाड़ों और जंगलों को, वनों को, जिसमें मेरा राम मिलता है, मेरा श्याम मिलता है, मेरा गुरु गोविंद और देवता जिसमें प्रत्यक्ष विचरण करता है। देखो इन वनों को। आज जब हम मैया के पथ पर हम चल रहे थे तो एक हरे भरे वृक्ष को किसी ने आग लगा दी और आग से उस पेड़ को जलाने का प्रयास किया। आधा जला हुआ और जलने के बाद भी वो हरा था। मैंने आज भक्त बहन को बोला कि ये कौन सी विसंगतियां गांव घर में है कि हम पेड़ों को, पहाड़ों को, वनों में आग लगाना सीख गए, हम खेतों में आग लगाना सीख गए। ये हमारा सबसे बड़ा अपराध हमारे से हो रहा है। फसल लगाई और उसके बाद खेत में आग लगा दिया, जंगल में आग लगा दी, वनों में आग लगा दी, पेड़ों में आग लगाना हम सीख गए। हम उसके बाद भी देखो उन पेड़ पहाड़ों को, जंगलों को, वो हमें जीवन दे रहा है, प्राण शक्ति का संचार दे रहा है। जला हुआ वो वृक्ष, उसके बाद भी जिस वृक्ष, वो मैंने उस पीड़ा को महसूस किया कि नहीं ये वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। वो जला हुआ जिसको तुमने वृक्ष समझा, वो पल पल प्राण शक्ति का संचार कर रहा था। और वो खड़ा है, आधार बन के खड़ा है। देखो ये पेड़, ये विंध्याचल खड़ा है, सतपुड़ा खड़ा है, हिमालय खड़ा है, पश्चिम की वो पर्वतमालाएं खड़ी है, आधार बन के खड़ी है।
आज सबसे बड़ा धर्म होगा अपनी माटी। जाति अलग हो सकती है लेकिन हमारी माटी एक है। जो माटी का मान करता है और जो माटी के लिए जिसका अवतार होता है वही तो गुरु गोविंद और शंकर कहलाता है। जाति अलग हो सकती है, हमारी माटी एक है, हमारी माँ एक है। देखो आज उस माँ ने हमें एक कर दिया। माटी का मान करो। इन पेड़ पहाड़ों को, जंगलों को, खेतों में आग लगाना बंद करो। ये विसंगति है। ये विसंगतियां कल संक्रमण और आपदा हमारे घर द्वार में लेकर आएंगी और आ रही है। बोले संक्रमण आपदा विघ्न बाधा कैसे आ रहे हैं? बोले देखो हम ही खेतों में वो धरती के उस आंचल में जहर मिलाते हैं और जहर मिला के खेती करते हैं। और कभी कभी तो वो जंगलों में, खेतों में, पेड़ों में, पहाड़ों को आग लगा देते हैं। ये आग लगाना बंद है। ये समाज को निर्णय लेना पड़ेगा। विंध्याचल सतपुड़ा है, ये पर्वत, ये पहाड़, गोवर्धन, कामदगिरी। अरे एक गोवर्धन, एक कामदगिरी। यहां तो नर्मदा के पथ पे सहस्त्र गोवर्धन और सहस्त्र कामदगिरी की ये श्रृंखला है। आज गांव को जागना होगा, नगर को जागना होगा और एक रचनात्मक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। मैं मेरा को छोड़ना होगा और इस भगवती से रिश्ता निभाना होगा। ये कि जितना जैसे हम आंचल को देख रहे हैं, देखो इस आंचल में प्रवचन वाला नहीं बैठा, ये डिंडोरी भी जानता है और नर्मदा के पथ का भी जानता है और देश और दुनिया का वो व्यक्ति भी जानता है जो कई मास दिवस रहता है। देख ये जल व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जल की एक एक बूंद में छिपी समर्थता देख। ये आज 3 वर्ष से ज्यादा हो गए और अब तो माई वायु पे चलाती है और बिठालती उस जल पर है। जल की एक एक बूंद में छिपी वो शक्ति है। कहते हैं जिसको ये नर्मदा का जल मिल जाए, ये जल जो है देखो इस शरीर का क्षय नहीं होने दे रहा है। आज देश के ज्ञानी और चिकित्सक इसका शोध कर रहे हैं, इस हाड़ मांस के बिछड़े का, जिसको शरीर बोल रहे हैं। ये शरीर भी हमने ज्ञान विज्ञानियों को दे दिया कि तुम्हारा जब जिस पहर में तुम्हें इसका परीक्षण करना है, बस हम तो इसीलिए हमने इस देह को दे दिया कि कम से कम वो माँ की महिमा और महत्व को दुनिया के समक्ष आ जाए कि देख मेरी माँ के आंचल में छिपी शक्ति क्या है, देख ये विंध्याचल और पेड़ पहाड़ों में समर्थता क्या है, देख सनातन और देख मेरी संस्कृति और देख मेरा धर्म जो मुझे माटी से जोड़ता है, जो पेड़ पहाड़ों से जोड़ता है और जो नदियों को शक्तियों के रूप में पूजता है। दुनिया के मानस पटल पे रखने के लिए हमने इस देह को भी सुपुर्द कर दिया कि देखो क्या है ये जिसको तुम जल समझ रहे हो और पुराण और उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। देख वो नर्मदा का जल की एक बूंद की समर्थता देख कि रोग का भी क्षय नहीं होता और जितना खा के कोई चल नहीं पाएगा और बोल नहीं पाएगा, 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे ऐसे बोलते रहते हैं और चलते रहते हैं। देख डॉक्टर भी परेशान है कि यदि कोई चलेगा तो उसके लिए भी उतनी ऊर्जा, बोलने में ऊर्जा, इतना कंठ में आवाज है कि 2 नहीं 4 टाइम खाने वाला नहीं बोल पाएगा। इतना हम बोलते भी हैं और इतना भी। डॉक्टर और कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि दादा थोड़ा सा सत्संग जो है थोड़ा सा कम हो जाए, तो मैंने कहा नहीं, यदि बोलना बंद हो गया तो मैं ही बंद हो जाऊंगा। ये तो माँ बोलती होगी, मैं थोड़ी ना बोलता। तू मुझे देख रहा है, वो तो कलश में बैठ, जैसे कलश में है नर्मदा वैसे ही ये कलश में है माँ नर्मदा। तू कलश को देख रहा है, कलश को देख के तुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन कलश के अंदर क्या छिपा, वो माँ बैठी है। इसीलिए तो इस कलश का क्षय नहीं हो रहा है और वो माँ वो सत्य है और जहां सत्य होगा उसका क्षय नहीं हो सकता है। देखो इसकी समर्थता।
आज वक्त है, अपनी माटी का मान करो, अपनी माटी से जुड़ो। आज वक्त है, हमें असाधारण विंध्याचल सतपुड़ा मिला है, अमरकंटक मिला है। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इन पेड़ पहाड़ों को आग लगाना और काटना बंद कर दो, पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएंगी। पीढ़ियों का जीवन संकट में मत डालो। इन पेड़ पहाड़ों को खेतों में आग लगाना, जंगल में आग लगाना और जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इन पेड़ पहाड़ और जंगलों को मिटाना, हम अपने कुल और वंश को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये अपराध सबसे बड़ा गांव नगर में हो रहा है। ये गांव को जागना होगा, बिना किसी आरोप और प्रत्यारोप। जैसे हम घर द्वार के लिए फैसला करते हैं, वैसे गांव नगर को जो है सामूहिक रूप से योगदान देना पड़ेगा। रचनात्मक और सकारात्मक वो कदम उठाने पड़ेंगे कि इस धरोहर को हम संरक्षित कर सके, जो हमारे पितर और पूर्वजों का वरदान है। असाधारण। आज हमें ये संकल्प कि जितना मां के जल की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहेगी, उतना हमारा गांव नगर स्वस्थ रहेगा। कारण यही है भय मुक्त जीवन प्रदान करने वाली। नहीं तो दुनिया पूरी भय से ग्रसित है, कई संक्रमणों का शिकार हो रही है। लेकिन ये देखो, इसके चरणों का प्रताप है कि हर संक्रमण का जवाब सिर्फ भारत के पास है। ये शक्तियां हैं हमारे पास, जो हम हर संक्रमण आपदाओं का जवाब देने में आज भी सक्षम है। विंध्याचल है हमारे पास, सतपुड़ा है हमारे पास, हिमालय है हमारे पास, और सबसे जादुई चमत्कारिक जिसको दुनिया माटी कहती है, हमारे लिए तो माँ है। हम धरती को माँ कहते हैं, जिसके लिए गुरु गोविंद अवतार लेता है, हर युग सदी में इसका मान करता है। हमारे लिए तो वो माटी है, वरदानी है, वरदानी को भर देने वाली है। हमें तो ऐसी धरती, ऐसी माटी मिली है, माटी का मान करिए। आज हमारी एक बिटिया हमें मिली चलते चलते विद्यालय में। दिखा वो है क्या, बच्ची है क्या, चली गई क्या? आ जाओ बेटा, देखो। मैंने बोला बेटा क्या तू करेगी? बोले मैं तो पेंटिंग करती हूँ, है ना। रचना की बात आई। देखो, हम तो ये भी देखो, हम कन्या को देवी के रूप में मानते हैं। एक कन्या कुल और वंश का आधार है, जो हमारे गांव और घर की शोभा है। उसको क्या बोला? कन्या। और कन्या को हम ही, भारत ही है दुनिया में, जो हम अपनी बेटियों को देवी के रूप में पूजते हैं, कन्या को देवी के रूप में। और देवी कन्या बन के हमारे घर और गांव नगर में आई, जो हमारे कुल और वंश को चलाती है और जो वृद्धि करती है। और देवी तो है जो कुल और वंश को चलाती है। हमारी सामर्थ्य नहीं, बिना कन्या के, बिना बेटी के तुम अपने कुल और वंश, संभव ही नहीं है। देवी प्रकट हुई कन्या के रूप में। एक कन्या कुल और वंश का आधार है, और एक देखो जिसके द्वार पर बैठे शिव कन्या, ये जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। दोनों ही कन्याएं प्रत्यक्ष है, और जो इन कन्याओं का मान कर लेता है, उसके घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर खुद प्रकट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ये कन्याएं हैं जो गुरु गोविंद और नारायण को तुम्हारे द्वार में खड़ा कर देती है। तुम्हारे पास ऐसा कोई बल नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन वो देवी के पास ऐसी सामर्थ्य है जो कुल और वंश को चला देती है। ये देवी। तो हमने अपनी बिटिया से पूछा क्या करते हो? तो बोले हम तो वो रचना करते, पेंटिंग करते। तो मैंने कहा अच्छा मेरी बनाना। आज मैंने दोपहर में इसको बिटिया को बोला, है ना, देखो ये बना के लेके आई। थोड़ा जोर से देखो, ये देखो परिक्रमा नहीं देखा ना, ये है रचना। तो डिंडोरी में वायु में चलते चलते ये पहला योग आया कि एक कन्या ने छवि को बना दिया। हाँ, ये भी अपन देख रहे हैं, है ना। परिक्रमा वास्तु ध्यान थोड़ा जोर से बजाना। क्या नाम है बेटा? अनुष्का।
लो। और जो वीडियो बना रही तुम्हारा, उसका क्या नाम है? अनुश्री। तू भी ऊपर आ जा, दोनों ही आ जाओ। एक रचना बना रही, दूसरा रचना को रिकॉर्ड कर रही है। अद्भुत है। और कौन बिटिया बैठी है यहाँ पंडाल में जो कन्याएं हैं? थोड़ा ऊपर आ जाओ। हाँ, जो भी ऐसी कन्याएं हो, आज प्रथम नगर डिंडोरी शिव कन्या का तो मान करते ही है। हमारी तो परंपरा है, हम तो अपने गांव नगर की बेटियों का भी मान करते हैं। ये हमारा धर्म, ये हमारी संस्कृति है। आज डिंडोरी के भी उसमें ये दर्ज हो जाएगा कि आज शिव कन्या का तो पूजन करना ही है, हम तो कन्याओं का भी पूजन करते हैं। और देख लो, हमारे पास दोनों ही शक्तियां प्रत्यक्ष है, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करो, प्रत्यक्ष है। जिसको देखना है वो देख ले। एक देवी ये कन्या के रूप में, और एक देखो वो शिव कन्या के रूप में। ये देखो तो भवतारिणी वो समिति और परिवार ये आ जाए और कन्याओं का बढ़िया आज पूजन करे, और उसके बाद शिव कन्या का सामूहिक रूप से जो है मैया की आरती और वंदन, और उसके बाद परिक्रमा वासियों के साथ जो भी आज सत्संग में है और माई के द्वार पर है, वो मैया की प्रसादी का एक कण जरूर लेकर जाएगा। बिना प्रसादी के, बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। न जाने किस कण में भाग्य का उदय हो जाए, और न जाने किस कण को धारण करने से विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाए। तो कभी मैया के प्रसाद का कण हो, और यदि तुम्हारे जीवन में किसी गुरु और संत का क्षण हो, और मां नर्मदा का जल हो, ये व्यर्थ नहीं करना। यही सबसे बड़ा संदेश है ना। और कन्याओं का अपना मान करना। गौतारिणी समिति जो परिवार है, मुख्य परिवार, सब परिवार में से सभी डिंडोरी ही मुख्य है हमारे लिए। तो घर घर ही मुख्य है, घर घर ही तीर्थ है। कोई भी एक निमित्त आ जाए, और आचार्य जो है पहले कन्या का पूजन करे, स्वस्ति वाचक बढ़िया, और फिर मैया का पूजन। हाँ, जय ओम जय ओम जय ओम मां। और दूसरा, हम परिवार भक्त प्रेमी से हमारा प्रार्थना है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो ये बोलते हैं कि थोड़ा सा तुम भी माँ के पथ के वो पथिक बनो, और थोड़ा थोड़ा माई के पथ पे चलो। जहाँ चलना साधना है, और जहाँ चलने से कामना और इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिलती है, और जहाँ चलने से विघ्न बाधा और संकटों का अंत होता है। तुम चलो परिक्रमा वासियों के साथ, 4 कदम डिंडोरी कल जरूर चलेगा, और भैया मैया के पथ पर चलेगा। अलग से कोई समस्या मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जिस पथ पे चलने से समस्याओं का समाधान हो जाता है, हम तो कल भी तुम्हें उस पथ से जोड़ने का प्रयास करते चले आए हैं। और तुम्हें नहीं, हम तो दुनिया को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कि समस्या कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन समाधान बहुत सहज है। चलो नर्मदा के पास, जहाँ चलने से समाधान हो जाता है, और जहाँ चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है, और जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिल जाती है। क्या अलग अलग हम बात करेंगे, हम तो साथ मिलकर मां नर्मदा के पथ चलेंगे, और सबसे बेहतर जीवन जिएंगे, और सबसे बेहतर अपने गांव नगर को बनाएंगे। यही हमारा संदेश हमने दिया। हाँ, इसलिए कोई अलग से बात हम घर परिवार से नहीं करेंगे। हमारा मिलना नर्मदा के पथ पर होगा, हमारा चलना, हमारा सुनना सब नर्मदा के पथ पर होगा। इसीलिए हम परिवारों से हम रोज प्रार्थना करते हैं, मिलना माँ के पथ पर, चलना माँ के पथ पर। मेरा वचन है ये भगवती के द्वारा